इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम आज पढ़ेंगे हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटेंस। श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? श्याम, What have you been doing since morning? What क्या have you been doing? क्या कर रहे हो? Since कब से? Morning से। Morning मतलब सुबह से। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? गोपाल, यह किताब पढ़ रहा हूँ। गोपाल, I have been reading this book. मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। श्याम, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? श्याम, Has it been raining here also since yesterday? क्या कल से यहाँ बरसात हो रही है? गोपाल, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। गोपाल, Yes, it has been but not continuously. Continuously मतलब लगातार, not continuously मतलब लगातार नहीं हो रही है, मतलब रुक रुक के हो रही है। श्याम, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? क्या पानी बॉइलिंग उबल रहा है फॉर लॉन्ग लंबे समय से, मतलब देर से उबल रहा है। गोपाल, नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। गोपाल, नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। ओनली सिर्फ फॉर अ लिटिल टाइम मतलब कुछ थोड़े समय से, मतलब थोड़ी देर से ही उबल रहा है। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. हम इस घर में 10 सालों से रह रहे हैं। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project since January. वह काम कर रहा है नए प्रोजेक्ट पर since जनवरी से। वह जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो हमने डे 5 में प्रेजेंट टेंस में जो जो चीज़ें लगानी है वो सारी पढ़ ली हैं। अब इसके आगे कुछ याद रखने योग्य बातें हमको जाननी है। क्या है जो हमें चैप्टर 5 में हमने पढ़ी हैं, उसको लेके कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। याद रखिए, रिमेंबर। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो। राइटिंग ING लगा है तो लिख रहे हो। यू हैव रिटन अ लेटर। तुम पत्र लिख चुके हो। राइटिंग ING लगाए तो लिख रहे हैं। रिटन तो यहाँ पे लिख चुके हो। यह दोनों सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव वाक्य हैं। इनको नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। यह सकारात्मक मतलब ये चीज़ हो रही है। नकारात्मक मतलब यहाँ पर नहीं लगा है। और प्रश्नात्मक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, ये सवाल भी नहीं है और ये नहीं में भी नहीं है, ये हाँ में है। जो भी सकारात्मक वाक्य है ये दोनों वाक्य हाँ में हैं। अब इन वाक्यों को नहीं और प्रश्न वाले वाक्य में कैसे बदला जा सकता है, तो पहले नकारात्मक वाक्य देखते हैं। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। अब इसको प्रश्न वाले प्रश्नात्मक मतलब सवाल में इसको कन्वर्ट करते हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? हैव यू रिटन अ लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? तो यहाँ पे क्या लग गया दोनों में? यहाँ नहीं लग गया और यहाँ पे ये नहीं और क्या नहीं था। ये सब सकारात्मक था कि यहाँ पे काम हो रहा है या हो चुका है। पॉजिटिव वाली बात हो रही है, सकारात्मक वाली बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। तो मतलब सहायक क्रिया जैसे यहाँ पे ये लगा है आर और हैव, तो इसके आगे नॉट लगा दिया तो नकारात्मक हो गया। अभी नॉट, अब आपको याद रखना है कि आर और हैव ये जिस तरह की ये क्रियाएं हैं इनके आगे ही लगाना है, यू के आगे नहीं लगा सकते। जैसे हो गया यू नॉट आर राइटिंग अ लेटर, ऐसे नहीं लगाना, या फिर ऐसे यू आर राइटिंग नॉट अ लेटर, ऐसे भी नहीं लगाना। आर के आगे और हैव के आगे, और हैव की जगह मान लिया यहाँ पे डू है, डज है, हैज़ है, हैड है, जो भी है उसके आगे ही नॉट लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। मतलब यहाँ पे जब हमने कोई सवाल किया, क्वेश्चन किया, तो
तो ये जो क्रियाएं आर और हैव पीछे लगी थी यू के, अब ये यू के आगे आ गई, आर यू, हैव यू, तो इससे ये क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य बन गया। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब इसको नकारात्मक कैसे बनाएंगे? यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। अब इन्हीं को हम क्वेश्चन मार्क वाले मतलब प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो? डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ? इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है। अब यहाँ पे यू है, यू को हम बहुवचन कर्ता बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे डू लगा है। और जो आई है, आई भी बहुवचन कर्ता बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे डू लगा है। और जब भी एक वचन कोई होगा तो वहाँ पर डज लगेगा। जैसे अगर आई की जगह ही होता तो होता ही डज नॉट, हाँ, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डज का कभी नहीं होता। तो यहाँ पे सीधे लिखा है कि आई और यू इन दोनों के साथ डू का प्रयोग होता है। भले ही यहाँ पे मेरे लिए बात हुई है, मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी आई के साथ हमेशा डू लगता है, कभी भी डज नहीं लगेगा।